चल रहा है किरण तो दोस्त शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो सारे स्टूडेंट की तरफ से टीचरों के लिए सरप्राइज टीचर डे पर हमारे वर्ग सर और खत्री सर अब केक काटेंगे। तालियां 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 और केक मटर होता हुआ अब केक का मटर हो चुका है। कम खाओ। छात्र छात्राओं द्वारा काफी शानदार व्यवस्था की गई यहाँ पर। अभी समोसे और भी बाकी अरे तुम्हारे साथ एक एक करके आओ सर भी एक मर्डर ऑन केक मटर हो चुका है। अरे पता नहीं क्या क्या कर रहे जिस तरह के प्यार से हमको हो गया। नेक्स्ट ओके सर सर देने के अब इसके बाद जलपान की व्यवस्था की जाएगी। और ये हमारे मैक्री भाई। हेलो 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 गाइस, ठीक हो आप? आप हमारे टीचर के लिए क्या लाए? हमारे टीचर के लिए क्या लाए? आप चाहिए आप बता सकते हैं यूट्यूब चैनल में यहाँ पर सर का यूट्यूब पे। हाँ यार अभी ये ब्लॉग में बनेगा। तो आप सर के लिए क्या लाए? तो आप टीचर के लिए क्या लाए? चाहिए आपको देने तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर बैठे हैं हमारे कोचिंग संस्थान में। आप टीचर के लिए क्या लाए? ये सिर्फ ये खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, समोसे और केक, सी शॉट कुछ नहीं है। आप शक्ल देख सकते हैं इनकी। बताइए आप क्या लाए? शर्मा रहे हैं। और ये फोटो, ये सिर्फ फोटो खींचने आते हैं यहाँ कोचिंग में, और कुछ करने नहीं आते, सिर्फ खाने आते हैं। मैंने दे दिया सर। देख सकते हो आप इन सबको। अब इसके साथ ब्लॉग समाप्त। भाई ये ना ब्लॉग अब एक समोसा शाहरुख खान बीच में बोलो, बीच में शाहरुख खान, बीच में प्रणाम करो। और देख सकते हैं आप जैसे कोचिंग संस्थान में यहाँ पर कई बच्चे फोन का प्रयोग कर रहे हैं। क्या करना है? चुपके चुपके बातें हो रही है। नेक्स्ट भाई अगर मैं जगह हैप्पी बर्थडे टू यू। देने के लिए तो कुछ नहीं है। बस मेरा दिल आपको देने के लिए। शाम को ब्लॉग करेंगे।
अरे वीडियो बंद कर दो, बोल। और अब थोड़ी देर में आपके साथ फिर आते हैं सामने। अच्छा जी, आपको जो सब और ये रहे हम। दिखाओ, ये हम दिल में काफी दर्द हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हमारे सुमित भाई है, बगल में बैठे बुलेट राजा। आप देखिए जरा सुमित भाई, आप देखिए दो शब्द हमारे सुमित भाई यहाँ पर बुलेट राजा। आप 2 शब्द कहिए प्लीज। 2 शब्द कहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप टीचर डे पे? कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, आप कुछ आज जो बोलेंगे तो सर बोलेंगे। ठीक है, आप अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर मुड़िए। आप 2 शब्द कहो। आज बोलने की बारी सर की है। ये सिर्फ खाने आते हैं यहाँ, समोसे और कोल्ड ड्रिंक खाने आ रहे हैं। ये देखिए इनके चेहरा बता रहा है, ये सब खाने आते हैं सिर्फ, यहाँ कुछ करने नहीं आते हैं। इनको भी दिखा दो। तो ये देखो, ये अब बजा आयो वो वीडियो इसको भी दिखा दो भाई। ऐसे मैं फिर भाई 2 शब्द, मैं फिर भाई 2 शब्द। अब केक अट्रैक्ट कर वीडियो इधर ब्लॉग में सारे एक गाना सुनाए। और हमारे सुन भाई, क्या क्या कहना चाहोगे आप? सही सही बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मजाक मत करो, सही बोलो, आप कहना क्या चाहोगे? केक खाओगे? केक खाओगे? समोसे, कोल्ड ड्रिंक भी? ठीक है, आप तो तैयार हो। आगे एक गाना। सर ये भैया खींच रहे हैं और अभी यहाँ पर डिमांड है बच्चों की सर के लिए कि एक गाना सुनाए हमारे लिए, तो सुनाएंगे अभी सर। क्रीम पाउडर वाला सुनाएंगे सर। क्रीम पाउडर वाला पाउडर मेरी निर्मला तो हंसड़ी की लहरी। सर एक गाना हो जाए सर। सर एक गाना हो जाए, ग्रीन पाउडर हंसड़ी की लहरी मेरी निर्मला। कौन सा गाना? कौन सा गाना? मैं तो कौन सा गाना? मैं तो कौन सा गाना? कॉलेज में लगा जरा मटू गढ़वाली गाना, गढ़वाली गाना। इसका नाम क्या है? जरा मटू मटू हिकड़े वाला सर कम आवाज आ रहा है। पूजा है जो अभी गाना गाएगी। लंबी सांस लेके। कोई बात नहीं, मंसूर घबराना नहीं मंसूर। अरे फिर मैं गाऊंगा इसके बाद मैं खुरी। इसके बाद मैं गा लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ।
काफ़ी मीठी आवाज़ है इनकी, काफ़ी मधुर गाया। अरे सर एक गाना गा दो यार। अब इसके बाद हमारे सर गाएंगे, रवि सर। अरे गढ़वाली गाना सर। अरे सर मैं एक बोला था मैं गाऊंगा। एक गाना तैयार हो भाभी, गढ़वाली गाना एक गाना तैयार हो। आज आज अरे सर जी एक गाना तैयार हो, आप लोग एक गाना गढ़वाली गाना गाओगे सर। आज गाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा आज। अभी रवि सर सोच रहे गाना, रवि सर गाएंगे। सर रवि सर अरे गाएंगे। गढ़वाली गाना गा दो कोई भी। आप दोनों भैया देशभक्ति चलेगा सर। रुला के गया इश्क तेरा, कौन सा वाला? रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। ड्रॉप कर देना है। सर ये बोली गाना देशभक्ति वाला रुला के गया इश्क तेरा। सर गाओ। सर जीता रीना गा रही गाना रीना गा सर रीना गाना चाहिए गाना सर। ये गाना तक एक गाना गाना क्या चाहिए। रीना? एक गाना गाना चाहिए सर। चार लाइन गाओ, ज़्यादा नहीं गाओ। 8 तो अभी हमारे सर रवि सर गाना गाएंगे। कोई हंसा ना कर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है। चलो स्टार्ट। अरे हिम्मत क्यों नहीं आ रही आपकी? हिम्मत जगाओ। जीता जिसके चुप 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 साइलेंट। जीता था जिसके लिए, यार जिसके लिए मरता। सर भी दिल जले। ऐसी वो लड़की आप भी दिल जले थे मतलब। रवि सर भी जले हुए आशिक निकले हमारे। सर को भी शायद कभी प्यार हुआ होगा, उसी के लिए सर आज गाना गा रहे हैं। जिसके लिए मरता था, क्या आवाज है? ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, साइलेंट। कैसे बताऊं उसे। सारे चुप रहो यार। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं सर की आवाज़ तो क्या ही बोले, सर की आवाज़ क्या काफ़ी खूबसूरत आवाज़ हमारे रवि सर की। मिलेगी मुझे वो सर तुमसे प्यार करते हो, अभी 11 दिन है बल। प्यार करता था गाना अभी हमारे सर ने गाया। सर अब देखिए सर की बारी हमारी, अब आपकी बारी। खत्री सर की। एक गाना बजाइए, एक गाना। अच्छा माहौल बना हुआ है। गाने का माहौल बना है। अरे 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 सर को हेडफोन डाल के कान में सुन ये चैलेंज हो चुका है दोनों सर के बीच। एक सर गाना बोलेंगे और दूसरे सर नाचेंगे। अब देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा
मुझे पता ही नहीं गाना सर कोई सा भी हमें गाना तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। मैं अब तो पुराना गाना गा सकता हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ? सर आपको फेवरेट वाला अभी तो पीछे से एक गाना तो बनता है आज। सर गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसमें नाच भी तो सर सातों जन्म में तेरे। सर सर तुझे कैसे पता ना चला, तुझे कैसे पता ना चला। पहले अपना लबड़ी अरे सर अरे सर जी तुझे कैसे पता ना चला वाला आपका फेवरेट है, मैंने सुना। खबर आ गई थी मेरे, चलो बुलाए नहीं गाना। चलो खत्री सर गाना सुनाने की कोशिश करते अरे सर नहीं है। हैं। ये सर को याद ही नहीं आ रहा है कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। साइलेंट साइलेंट। तुम लोग अगर वो स्पॉइल करना। अरे सब कोई बात नहीं, आप गाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर अच्छे गाना लगाते हैं। मधुर ध्वनि में। चलो सर स्टार्ट। तुझे कैसे पता ना चला। वो तो मैं इधर लगा के सुनवा दूंगा। वो गाना मैं दो लाइन गाता हूँ। नहीं नहीं चार छह छह सर छह। चुप रहो। पकड़ पकड़ चुप घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ये तो पहला गाना पढ़ा सर ने। पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ने में शायरी पढ़ रहा हूँ गुलजार के। अरे सर अरे मैं शायरी बोल रहा हूँ गुलजार के। अब सुनो, टीचर्स डे अलग चीज है। सुनो मेरी बात, अब थोड़ा मनोरंजन हो गया है। अब थोड़ा चंद बात सुनो। चंद बात ये है कि तुम्हें हमें परिणाम देना, हमको भी क्या अपना सेंटर चलाना है। समझ बात? तो सीधी सीधी बात है कि भाई कितनी मेहनत करो कि क्या हो सेंटर का नाम बना दें। तो लेकिन लोग ये ना कहे कि भाई इन्होंने सिर्फ वहाँ पर टीचर्स डे वगैरह या बर्थडे वगैरह क्या कैसे सेलिब्रेट किए। देखो ये छोटी छोटी क्या खुशियाँ हैं, और इन छोटी खुशियों को हम क्या करना है, बड़ा करना है। और बड़ी कहोगे सबसे बड़ी हमारी खुशी तब होगी जब हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और सफल मैंने कहा विश्वास में वही बात कर, सफल होने में जीवन का अर्थ, ये जीवन का अर्थ नहीं कि भाई क्या सफल तुमसे भी सरकारी नौकरी से होगा। सफल होने का अर्थ है कि तुम्हारा जीवन क्या चले, अच्छा चले। मैं हमेशा कहता हूँ इंसान जब मरता है तो कभी भी उसके नाम के आगे नरकीय नहीं होता है, सबके नाम के आगे क्या होता है, स्वर्गीय। तो स्वर्ग और जो नर्क है वो क्या है। आपका जीवन कैसे चल रहा है, तो आप क्या कर रहे काफी हैं, भीड़ कैसे कैसे करके किस अड्डे आप पर? आगे बढ़ रहे हैं, ये सब यही है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, मेहनत करनी तो है। आज दोनों मेहनत नहीं सरों के करनी द्वारा है। हमें काफी कुछ सीखने को आप मिला। क्या बने, एक मोटिवेशन के तौर पर आप गांव में नहीं शहर में। मैंने कहा गांव का सेठ सिर्फ गांव का ही सेठ हो जाता है, आपको कहाँ का सेठ बनना है, शहर का। कहाँ का, शहर में पहचाने के हाँ भाई वो आदमी, उसके पास 10,000, उसके पास 1000। अरे अगर पैसा नहीं है तो बुद्धि तो ज्यादा हो, अरे समझ बात। और मैंने उन लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो, तो इसके बाद पैसा होना क्या है। इसलिए दोनों में से एक छोर, और वो छोर है क्या, शिक्षा। शिक्षा जितनी मजबूत होगी पैसा आएगा जाएगा। और अगर शिक्षा की जगह तुम्हारी तो फिर शिक्षा बहुत बड़ा हथियार। इस हथियार को जितना तैयार करेंगे आने वाली चुनौतियां उतनी कम, और शिक्षा की तरफ से जितना मोह भंग होगा आने वाली चुनौतियां तुम्हारा क्या गला उठाएगा। तो कहने का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 24 घंटे में से 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइज होता है 25 घंटा। कितना घंटा, कितने घंटे होते हैं, 24। कितने होते हैं, 24। तो आप 24 घंटे का जब आप मैक्सिमम उपयोग करेंगे तो वो कहलाएगा क्या, 25 घंटे। कितने घंटे, 25 घंटे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और कितनी मेहनत करो। देखो युवा और वायु होता है ना, युवा का उल्टा क्या होता है, वायु। जब वायु का वेग बढ़ता है ना तो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पठार उसके साथ उड़कर कहाँ निकल जाते।
तो तुम्हारे अंदर वो जोश है ना, अपने शक्तियों को पहचाने। हनुमान को पता नहीं था कि मैं श्रीलंका जा पाऊँ, ऐसा है बात, और वहाँ बहू रानी से मिल पाऊँ। बहू रानी कौन? सीता माँ। परंतु जब जामवंत ने बताया कि आपके अंदर वो शक्ति है जो यहाँ पर किसी के अंदर है बात, तुमको अभी लगाना है जय श्री राम का नारा और चल देना कहाँ? लंका। और लंका पता है तुम्हारे लिए यूकेएससी क्या है? यूकेएससी को क्रैक करना है, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद मत करना लोग जिसको नहीं करनी, और एक बार जरूर उसको क्या करना है, जिस सपने के लिए तुम यहाँ आए हैं उस सपने को साकार करना है। और घर में कई लोग ऐसे होंगे जो क्या पढ़ाई से क्या दूर है कि मम्मी पापा भी अपना खर्चा नहीं वहन कर सकते, तो लास्ट 6 महीने भर्तियों में आज का बड़ा आंदोलन चल रहा है कि लास्ट 6 महीने 4 भर्तियां तुम्हारे पारदर्शिता से सिर्फ 4, इन 4 भर्तियों में जो बह गया तो बह गया, समझ बात, बाकी जो अटक गया ना वो जीवन में भर क्या लेगा, अटकता रहेगा, लटकता रहेगा, ठीक है ना। और तुम्हारे साथ वाला तब तक देहरादून में क्या बना दिया होगा, मकान, गोविंद में क्या बना दिया होगा, मकान। तो इसलिए अभी मौका है, फॉरेस्ट गार्ड की 800 सीटें हैं, चाहे तुम्हारी कितनी भी सीटें हैं वो सब बीएस के रहते हैं, कितने जाए बीएस के। प्रत्येक आदमी 3 किताबें, प्राथमिक है, लूसेंट है, परीक्षावाणी है, और तुम्हारा क्या है हिंदी लूसेंट। और मैंने कहा जो तुम्हारे सदस्य बने वो सब नहीं क्या है नहीं, और नए आदमी को एक्सपीरियंस क्या होता है, काम होता है, और तुम्हें इसका फायदा होना है। वो क्वेश्चन डीप नहीं बना सकते, उनको पता है कि उनको परीक्षावाणी से पूछना है, तुम परीक्षावाणी पढ़ के जाओ, वो हिंदी लूसेंट तुम हिंदी लूसेंट पढ़ के जाओ, वो जीएस लूसेंट पूछते तुम जीएस लूसेंट पढ़ के जाओ, और चुनौती दो, जब तूने पूछा और मैंने क्रैक कर दिया, समझ बात। और जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई होता है उस दिन बड़े अक्षर में लगाओ स्टेटस, अरे समझ बात, कि तुम ही तुम है तो क्या तुम है, और हम ही हम है तो क्या, समझ बात। और जब तुम ही तुम है तो क्या तुम है, हम ही हम है तो क्या हम है, तो फिर किस बात का कम है, किसी बात का कम है, नौकरी होगी तो सब कुछ। तो एक बार जोर से जी जान से जगह मेहनत करिए और प्रूव कर दो। देखो 3 महीने तक टिके रहो, 3 महीने तक रण में टिके रहो, मैं बता रहा हूँ चलेगा वही जो क्या टिका है, बाकी नहीं तो समझ लो तुम। मैंने कहा बाहर तुमको पता जब कोचिंग शुरुआत हुई थी ना और पुलिस का फिजिकल हुआ, इतनी भीड़ थी, वो था तुम्हारा जैसा आजकल पानी का स्तर बढ़ जाता है, सब होता मिट्टी पानी सब कीचड़ था, क्या था कीचड़। अब रुकेगा वही जो प्योर होगा, और पानी इस तरह तो पाएगा जो नौकरी वही पाएगा जिसमें क्या होगा सब्र, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं। अगर तुम किसी बात को लेकर अगर फैसले नहीं ले पा रहे तो तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़ी पीछे चली गई, उनको बोलना है चले गई है तो चले गई। मैं हमेशा कहता हूँ कोई आज का जमाना ऐसा किसी को उलझना क्या है, कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो क्या बोलना है, मेरे घर के तार में उड़ता तो है, मेरे घर के तार में, आज हमारे घर के तार में कटाक्ष ऐसा हो बहुत मीठा, क्या हो बहुत मीठा, कि आने सुनने वाले को बुरा न लगे और अपनी बातों को क्या रहे। तुमने बोला हाथी उड़ता है, तुमने बोला हमारे घर के तार में बैठा था, उसको पता है कि इसने ईंट का जवाब किससे दिया, पत्थर से। परंतु शब्दों का क्या है, और तुम बॉक्सिंग मारेंगे तो फिर लड़ाई होगी ना। बोला हाथी उड़ता है, तुम बॉक्सिंग मारेंगे तो वो चुप रहेगा। बोलना हाथी उड़ता है तो आज हमारे घर की तार, ठीक है ना। तो मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, कसम ले लो आज शिक्षक दिवस में 5 सितंबर की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि हम चाहे किसी व्यक्ति से सीखते हो, वो हमारे जीवन का क्या है शिक्षक। शिक्षक होने का अर्थ थोड़ी तुमको पढ़ाया नहीं, मैंने क्या कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औपचारिक अनौपचारिक, जहाँ से तुम ज्ञान ले। अरे इंसान अगर औपचारिक शिक्षा के अंदर रहेगा तो बंद जाएगा। शिक्षा क्या होती है अनौपचारिक, समझ बात। और शिक्षा एक तंत्रात्मक नहीं प्रजातंत्रात्मक। अभी शाम को लगाऊंगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप सफल है उस चीज में जिस चीज में आपको देखकर लोग क्या करते हैं, आपको देखना आपको सुनना लोग क्या करते हैं पसंद करते हैं, आपको देखकर सबके चेहरे क्या होती है स्माइल। ऐसा है ना, अभिवादन की सबसे बड़ी चीज है ये है ना इसके शरीर में। देखो लक्ष्य को लेकर दिल में चल रहा है और चेहरे पर हमें क्या होना चाहिए, पर मन में ना तूफान हो क्या होना चाहिए। तो मेरे सामने कोई भी आए कैसा भी आए कहीं भी आए, मैं पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक उस पर आज झुकेगा नहीं, समझ पा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ठीक है ठीक है। और इधर काफ़ी अच्छा हमें प्रमोट किया गया, उससे ज़्यादा चाहिए ही। लेकिन समस्या क्या होती है ना, आप लोग ना लंबे टाइम तक थोड़ा मेहनत करोगे तो नहीं होगा। 3 से 4 महीने का टाइम है, 3 से 4 महीने मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। एंड 2 थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर,
कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी का मतलब डेली ऑफ क्लास बनाए रखो। अगर आज देखो हर किसी यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, एक दिन का जोश हर किसी के अंदर है। आज पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद किताबें किनारे रख दी, फिर पता ही नहीं कि क्या पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी भले कम रखो लेकिन लगातार रखो। डेली 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन वो डेली होना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए। और रिवीजन सबसे बड़ी कमी सिलेक्शन में अगर आप लोग के कुछ है तो वो है रिवीजन। आपको ये लगता है आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को आता नहीं होगा, सब आता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पढ़ा, घर पे नहीं पढ़ा, फिर वो 1 दिन याद, 2 दिन याद, 3 दिन याद, चौथे दिन फिर से वही हो जाता है। चौथे दिन आपको फिर सब वॉश आउट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बस 2 चीज़ ध्यान रखो, एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें 3 से 4 महीने की, और दूसरा जितना भी सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो एज पॉसिबल एज यू कैन। जितना पढ़ रहे हैं उसका कम से कम, वैसे तो 100% वो आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं है तो 90%, नहीं है तो 80% कम से कम दिमाग में होना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? बस 2 चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस कंसिस्टेंसी देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानोगे जो लोग इन 2 चीज़ों को पकड़ के चलते हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जिनके अंदर आज जोश आया, ठंडा बढ़िया, फिर आया, फिर ठंडा बढ़िया, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एनीवे थैंक यू वेरी मच तालियां। ऑर्गेनाइजिंग ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू। आप तो अब इसके बाद इसको ना जलपान की व्यवस्था, मटर कर समोसा और कोल्ड ड्रिंक। भाई कोई निराश नहीं हो रहा है। हम जा रहे हैं, तुम जाओ तो ना। तुम क्या सोच रहे हो? 8 बजे और राकेश ने कभी बोला हम मानव ही घूमते हैं, पर कोई क्या है निशान कर रहा है, 4 बजे उठ के कोई रात को 12 बजे तक घूमते, ठीक है? अरे समोसे लाए? अरे यार समोसे नहीं यार, इसको बाहर, अरे मेरे साथ इसको बाहर भी लाओ, और बस पार्किंग को उन समोसों को नहीं माना, पहले केक काट, समोला जी काट रहे थे। तो आज एक काफ़ी अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर का केक आया था हमारे सर के लिए, नहीं यार, और ये रहे हमारे 45 पीस होना बहुत टफ है भाई। समोसे। करना। अरे